नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं पद्म पुरस्कार 2024 के बारे में, सभी विजेताओं के बारे में। कितने लोगों को ये पुरस्कार दिया गया, कितने को पद्म विभूषण, कितने को पद्म भूषण, कितने को पद्म श्री, सारी की सारी संपूर्ण जानकारी आने वाली परीक्षाओं में ना दोस्तों, यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में, हर एक परीक्षा में पूछा ही जाएगा। कोई भी परीक्षा ले लो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, मध्य प्रदेश की पीएससी, व्यापम की या ईएसबी की, जितनी भी तमाम परीक्षाएं, कुछ ना कुछ परीक्षा में यहाँ से डाटा पूछा ही जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा डाटा होता है ना। जिसके साथ साथ इसी वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ मध्य प्रदेश की कितनी हस्तियों को ये पद्म पुरस्कार मिले हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और सबसे पहले हम ये कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले इसका जान तो लेते हैं कि भाई देश में नागरिक पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई। ये 1954 से। कब से हुई? 1954 से, 1954। ये ईयर हजारों बार परीक्षाओं में पूछा गया कि जो पद्म विभूषण, पद्मश्री या भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की शुरुआत कब से हुई, तो बात आएगी 1954 से हुई। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, जो अभी हाल ही में मैंने परसों ही वीडियो बनाया था, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है 2024 के लिए। जिसके बाद नंबर आता है पद्म विभूषण, जिसके बाद में आता है पद्म भूषण, और आखिरी में आता है पद्मश्री। यानी कि 4 प्रकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत के द्वारा, जो भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। सबसे बड़ा भारत रत्न। और अगर स्पेशल पद्म पुरस्कारों की बात करें तो पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अक्षर है। उसके बाद होता है पद्म विभूषण, क्योंकि पद्म भूषण, क्योंकि इसमें कम अक्षर है ना, क्या है, उससे कम है। और आखिरी में होता है पद्मश्री, यानी कि जिसमें ज़्यादा लेटर होंगे, ज़्यादा वर्ड होंगे, वो सबसे पद्म पुरस्कारों में से सबसे बड़ा होगा। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। कभी सीक्वेंस में पूछ सकता है कि इनसे बड़ा कौन सा, इससे बड़ा कौन सा, ऐसा भी पूछा गया था एक परीक्षा में, इसलिए बता रहा हूँ। तो बात हो गई इसकी शुरुआत कब से? 1954 से। तो ये डाटा हम, और ये कब, इन पुरस्कारों की घोषणा दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ना की घोषणा 26 जनवरी को होती है। कब होती है? हर साल। हर साल कब होती है? 26 जनवरी को होती है, और राष्ट्रपति भवन में होती है। अब वो जैसे 26 जनवरी होती है तो ये पुरस्कार घोषणा होती है 26 जनवरी के दिन, और मार्च अप्रैल में इनका वितरण कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं, ये डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, 2024 के बारे में। तो वेंकैया नायडू समेत दोस्तों 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2024 से नवाजा जाएगा या नवाजा गया है, बात खत्म, है ना। 5 व्यक्तियों को मिला है पद्म विभूषण, 17 को दिया गया पद्म भूषण, और 110 को मिला है इस बार पद्मश्री। और डिटेल से इन पांचों के पांचों नाम को तो आपको तो है ना नींद में भी याद होने वाले, और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और याद रहने भी चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में ये 5 नाम तो आप भारत के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें ना, जिसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये 5 नाम तो आपको नींद में भी याद होने चाहिए। और इस 17 नामों में से कुछ सिलेक्टेड नाम है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और इस 110 में से भी कुछ सिलेक्टेड नाम है जिनके बारे में पूछा ही पूछा जाएगा। तो देखिए, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, यानी कि गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले, यानी कि 25 जनवरी की बात है, 25 जनवरी को पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया। 5 हस्तियों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण, और 110 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे? 26 जनवरी के एक दिन पहले घोषणा हो जाती है, और मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति जो भवन होता है ना, उसमें एक समारोह आयोजन किया जाता है, और उनको राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। समझ गए? आपको खास खास डाटा क्या याद रखना है? ये जो अंक में बता रहा हूं ना, 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण, और 110 को क्या, पद्मश्री। अगर आपसे टोटल पूछा जाए कि 2024 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए, तो हम सबको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 132। कितना? 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है इस बार 2024 के लिए। कितना? 132। भाई
110 और 5 115 और 17 कितने होते हैं? 132 व्यक्तियों को इस बार पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है ना। नाम मैंने बता दिए। अब एक एक करके जैसे 5 व्यक्तियों के नाम तो आपको याद होने, वो 5 व्यक्ति कौन कौन है दोस्तों? ये रहे वो 5 नाम जिनको पद्म विभूषण दिया गया है 2024 के लिए। नंबर 1 श्रीमती वैजयंती माला बाली। क्या? वैजयंती माला बाली। इनको आर्ट यानी कि कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है। तमिलनाडु की ये रहने वाली, खासकर ये जो कौन से ये 5 नाम आपको याद होने चाहिए। वैजयंती माला बाली कहाँ की रहने वाली? तमिलनाडु की। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण दिया गया। दूसरे नंबर पर श्री कोनिडेला चिरंजीवी, जो साउथ के एक्टर है, अच्छी खासी मूवी आपने देखी होगी, ज़्यादा पूरा नाम नहीं रख सकते तो चिरंजीवी नाम याद रख लो, बहुत है। इनको भी आर्ट के क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे नंबर के हैं दोस्तों हमारी एम वेंकैया नायडू, हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनको दिया गया पब्लिक अफेयर यानी कि सामाजिक सेवा के लिए, और आंध्र प्रदेश के रहने वाले। देखिए 2 आंध्र प्रदेश के और 2 तमिलनाडु के हैं। चौथे नंबर के हमारे श्री विंदेश्वरी पाठक। क्या नाम है? विंदेश्वर पाठक। इनको दिया गया सोशल वर्क के लिए, सामाजिक मतलब सामाजिक कार्यकर्ता, ये बिहार के रहने वाले। कौन? विंदेश्वरी पाठक। कहाँ के? ये बिहार के रहने वाले। 5वें नंबर के हमारे श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया और तमिलनाडु के रहने वाले। यानी कि कहने का मतलब है कि 2 आंध्र प्रदेश के, 2 तमिलनाडु के और 1 बिहार के 5 व्यक्तियों को, 5 हस्तियों को इस बार पद्म विभूषण दिया गया। और ये आपको याद रखना, मोस्ट आईएमपी, ये आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, किसी भी स्टेट के रहने वालों, ये 5 नाम तो खासकर याद रहने ही चाहिए सभी स्टूडेंट को, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे तो। बाकी कुछ ये सिलेक्टेड लिस्ट रही है, जैसे कि ये पद्म विभूषण में जो 17 व्यक्ति हैं, इनमें से सबसे पहले नंबर पर आती है मिस श्रीमती एम फातिमा वीवी। इनको मरणोपरांत दिया गया है और ये केरल की रहने वाली, पब्लिक अफेयर के लिए दी। तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, क्योंकि सारे के सारे नाम तो आपको अभी मैं पढ़ाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और जिसके बारे में इनमें से खास चलिए एक काम करता हूँ, पहले तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप। तो ये पूरी की पूरी ये पीडीएफ है, मतलब पूरी की पूरी, मैं चाहूँ तो अपना टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, नीचे कमेंट कर देना आप, मैं नीचे शेयर कर दूंगा। तो ये तो हो गए हमारे 17 व्यक्ति। अब इनमें से जो खास का चुनिंदा है ना, उनके बारे में मैं आपको अलग से बताने वाला हूँ, अभी इसी में बता रहा हूँ, आप टेंशन ना लीजिए। तो ये 110 की पद्मश्री वालों की भी लिस्ट रही है। सबसे नंबर पर श्री खली अहमद, आर्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के रहने वाले। खासकर दोस्तों जैसे आप अपने अपने जैसे उत्तर प्रदेश वालों को जितने भी है ना, सारे उत्तर प्रदेश के जितने भी हैं वो याद कर लो, और जिसके साथ मैंने जो 5 बताया ना, 5 जो पद्म विभूषण विजेता है ना, वैजयंती माला, वेंकैया नायडू, है ना, विंदेश्वरी पाठक, इन 5 के 5 नाम आपको है ना याद होने चाहिए। ये किसी भी परीक्षा में, आप किसी भी स्टेट के उन्हें पूछे जा सकते हैं। और जिसके बाद में जो आपके स्टेट की जो लेवल लोकल परीक्षाएं होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट ही करवाती है, स्पेशल उसी राज्यों के लिए करवाती है। तो जिनको भी है ना, जो भी जैसे कि ये मध्य प्रदेश वाले, तो मध्य प्रदेश के जितने को भी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री मिले हैं, वो सारे के सारे नाम याद होने चाहिए। मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, आप टेंशन ना लीजिए। जैसे ये 5 जो व्यक्ति, इनके बारे में फुल डिटेल से बताने वाले। जैसे पद्म भूषण विजेता वैजयंती माला बाली, 87 साल की है, इनकी 50-60 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस थी। वैजयंती माला ने दोस्तों 13 साल की उम्र में तमिल जो फिल्में होती है ना, उससे कैरियर की शुरुआत की थी। उन्होंने आशा, नया दौर, साधना, मधुवती जैसी बेहतरीन फिल्में इंडस्ट्री को दी थी। कहाँ की है ये? कहाँ की है? तमिलनाडु की। ये रही वैजयंती माला, इनका फोटो देख लो, कहीं मिल जाए तो हाय हेलो कर देना। 87 साल की हो गई है, 87 साल की। 50-60 का जब दशक चल रहा था ना, तब इन्होंने बेहतरीन फिल्में दी थी। तो ये हो गई हमारी पहली पद्म विभूषण विजेता। दूसरे हमारे विंदेश्वरी पाठक, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक है। ये आपसे पूछा जाता है, करंट अफेयर यहीं से बनेगा कि विंदेश्वरी पाठक
कौन है? तो ये थे दोस्तों सुलभ इंटरनेशनल, जो सुलभ शौचालय है ना, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विंदेश्वरी पाठक को मरणोपरांत, खासकर मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके पहले 2003 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 15 अगस्त 2023 को उनका निधन हो गया था। यानी कि ये 5 व्यक्तियों के बारे में तो आपको बल्कि इनकी जीवनी भी याद होना चाहिए। तो क्या 2003 में इनको पद्म भूषण मिला था और 2024 में इनको क्या मिला? पद्म विभूषण मिला है। मैंने बोला ना, पद्मश्री छोटा होता है, पद्म भूषण उससे बड़ा होता है और पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है। और ये क्या है? भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और सबसे बड़ा क्या होता है? भारत रत्न। भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं पद्म पुरस्कार। तो पद्म, ये हो गए बिंदेश्वरी पाठक के बारे में फुल जानकारी। अगले हमारे कौन? चिरंजीवी। इसके बाद किसका नाम आता? कोनी डेला चिरंजीवी। सब जानते हैं, साउथ के एक्टर है। ये फोटो है उनका, 68 साल के, 68 ईयर के हैं। एक्टर चिरंजीवी 150 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने 2008 में आंध्र प्रदेश में एक राजनीतिक दल जिसका नाम है प्रजा राज्यम पार्टी की शुरुआत की थी। तो इनकी पार्टी का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, क्या है? प्रजा राज्यम पार्टी की शुरुआत की थी। और 2006 में चिरंजीवी को पद्म भूषण मिल चुका है। मैंने बोला ना, पद्म भूषण छोटा है, इससे बड़ा क्या है? पद्म विभूषण। तो 2006 में ऑलरेडी इनको पद्म भूषण मिल चुका था। और ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, इनको 2-2 पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं। जैसे विंदेश्वरी पाठक को 2003 में मिल गया था पद्म भूषण, इनको 2006 में मिल गया पद्म भूषण, और इस बार 2024 में इनको क्या मिल गया? दोनों को पद्म विभूषण मिल गया कि नहीं मिला? अगले व्यक्ति हमारे वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू। तो एम वेंकैया नायडू बोलते, पूरा नाम देखते ना, मुप्पवरम परप्पू। तो इतना तो आपको रहेगा नहीं, तो आप एम वेंकैया नायडू, इनको खास फेमस है। वेंकैया नायडू भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति है। वे 2022 तक वे इस पद पर रहे। 2022 में ही तो इन्होंने पद छोड़ा ना। इसके पहले 2002-2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये एम वेंकैया नायडू। कार्यकाल समाप्त होने के बाद वे अपने परिवार के साथ हैदराबाद में चले गए और इस साल का पद्म विभूषण 2024 से इनको भी नवाजा गया है। बहुत बड़ी बात है, इनको बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी तरफ से। फिर आखिरी आती है हमारा पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम भारतनाट्यम नृत्यक है। आपसे पूछा जाएगा कि क्यों, क्या है ये? तो क्या ये भारतनाट्यम नृत्यक है? वह एक रिसर्च स्कॉलर, कोरियोग्राफर, शिक्षिका, इंडोलॉजिस्ट और लेखिका भी है। कौन? पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा के सम्मान में जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस में कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है और इस बार का पद्म विभूषण इनको मिला। ये रही पद्मा सुब्रमण्यम। तो ये 5 व्यक्ति जो थे जिनको पद्म विभूषण से नवाजा गया, और ये पांचों के 5 किस स्टेट के रहने वाले हैं। जैसे कि कोई कलाकार है, किस आर्ट में दिया गया, कल्चर में दिया गया, राजनीति में दिया गया, समाज सेवा के लिए गया, किस विधा के लिए इनको पद्म पुरस्कार दिया गया। ये सारी की सारी बातें आने वाली परीक्षाओं में आपसे पूछी जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों इतना अच्छा कंटेंट देता हूँ, बहुत कम लोग देखते हो, ऐसा क्यों यार? सारा ऑथेंटिक डाटा ही मिलता है जितना भी वीडियो पर, और सबसे पहले प्रोवाइड करवाता। अभी तो देखना ढेरों पद्म पुरस्कार के वीडियो की वीडियो बनने वाली है, तो मैंने सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवा दिया। अब दोस्तों कुछ सिलेक्टेड नाम जो पद्मश्री से आपसे आने वाली परीक्षा में पूछे, क्योंकि इनकी खासकर एक अलग ही छवि इन्होंने बनाई। जैसे पार्वती बरवा क्यों पहचानी जाती, कहाँ की रहने वाली? ये दोस्तों असम के गौरीपुर के एक राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाली पार्वती बरवा को शुरू से ही जानवरों से खास लगाव था, खास तौर से हाथियों से। किससे? हाथियों से। उनका यही प्यार उनकी ज़िंदगी का लक्ष्य बन गया और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जानवरों की सेवा में लगाने का फैसला कर लिया और उन्हीं को इस बार पद्मश्री से नवाजा गया। कहाँ की रहने वाली? असम की रहने वाली। क्या नाम है? पार्वती बरवा। आपसे आने वाली परीक्षाओं में किसी भी स्टेट के रहने वाले पूछा ही जाएगा। फोटो देखना उनका, ये रही पार्वती बरवा। ये देखिए हाथियों से उनको विशेष लगा। उनकी ज़िंदगी में दोस्तों कई डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। वे हाथियों को बचाने के लिए भी काफ़ी सक्रिय रही, तभी तो हाथी के साथ फोटो है ना। तो ये थी क्या? पार्वती बरवा, पद्मश्री मिला है, असम की रहने वाली। अगली सेलिब्रिटी जिनको पद्मश्री से नवाजा गया,
चामी मुर्मू, क्या नाम है, चामी मुर्मू, पद्मश्री पाने वाली चामी मुर्मू पिछले 28 सालों में 28,000 महिलाओं को स्वरोजगार दे चुकी है। जो समूह चलते हैं ना, उनके बाद स्वरोजगार दे चुकी है। चामी मुर्मू को नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और इस बार का पद्मश्री इनको दिया गया है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2019 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें यह सम्मान दिया था 2019 में, नारी सम्मान। ये देखो हमारे कौन है बताओ जल्दी, उप राष्ट्रपति है ना हमारे, और यह है चामी मुर्मू। इनको 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है ना, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया था। और इस बार का, किस बार का, 2024 का पद्मश्री इनको दिया गया। क्या हुआ, 28,000 महिलाओं को रोजगार दिया, स्वरोजगार दिया इन्हें, इसलिए इनको सम्मानित किया गया है। अगले पद्मश्री विजेता जागेश्वर यादव, जसपुर से आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता जागेश्वर यादव को भी पद्मश्री के लिए चुना गया। ये कहाँ के रहने वाले, छत्तीसगढ़ के रहने वाले, 67 साल के हैं और ये सामाजिक कार्यकर्ता है, आदिवासी पीवीटीजी के। इन्हें इसलिए इनको क्या दिया, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका। जागेश्वर कहाँ के रहने वाले, छत्तीसगढ़ के। ये भी नामी ग्रामी है, इनका नाम भी याद रख लेना। चौथे व्यक्ति जो नामी ग्रामी है, दुखू माझी, पश्चिम बंगाल के रहने वाले, पुरुलिया के सिंदरी गांव के आदिवासी पर्यावरणविद है। दुखू माझी को सामाजिक कार्य, पर्यावरण वनीकरण के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है इस बार का 2024 का। कहाँ के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के। क्या नाम है, दुखू माझी। किस विधा में, पर्यावरण वनीकरण के लिए इनको पद्मश्री से नवाजा गया है 2024 के। आने वाली परीक्षा में पूछा ही जाएगा। अगर आप खास पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं तो समझ लो ये नाम आपको याद होना चाहिए। दोस्तों अगले हमारे हेमचंद मांझी, एक तो है हमारे दुखू मांझी और एक हेमचंद मांझी, ये भी छत्तीसगढ़ के, ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले, वो पश्चिम बंगाल के थे। नारायणपुर के पारंपरिक औषधीय चिकित्सक है ये हेमचंद मांझी को। चिकित्सा के क्षेत्र में, खासकर आयुष पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया है। कहाँ के रहने वाले, छत्तीसगढ़ के रहने वाले। क्या मिला है, पद्मश्री 2024, नाम याद होना चाहिए। अगले हमारे पद्मश्री विजेता छठे नंबर के संगथम कीमा। दोस्तों ये मिजोरम के रहने वाले हैं। सबसे बड़े अनाथ आश्रम है, अनाथालय जिसको बोलते हैं, उसका नाम है तूतक नुन पुईटू टीम। क्या, तूतक नुन पुईटू टीम चलाने वाले आइजोल के एक सामाजिक कार्यकर्ता है संगथम कीमा को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री दिया जाया 2024 की। ये खासकर नाम है जो आपसे पूछे जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। इनको अभी पद्मश्री मिला, इनको आगे पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिलने वाला है कोई कई सालों बाद। लेकिन आपको अभी डरने की जरूरत नहीं, तब तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डरो मत ही आप। 8वें नंबर के हमारे व्यक्ति के चेल्लम्मल, अंडमान व निकोबार के जैविक किसान के चेल्लम्मल नारियल अम्मा को अन्य कृषि जैविक के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। उन्होंने पता 200 एकड़ में जैविक फार्म सफलतापूर्वक विकसित किया है और भारत के लोगों को जैविक खेती के लिए प्रेरित किया है। इसलिए के चेल्लम्मल को क्या दिया जा रहा है, 2024 का पद्मश्री पुरस्कार। और ये खासकर वो व्यक्ति हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। अगले व्यक्ति हमारे गुरविंदर सिंह, हरियाणा के सिरसा के 52 साल के दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता। गुरविंदर सिंह ने बेघर निराश्रित महिलाओं को बेहतरी के लिए और अनाथ व दिव्यांग जनों के लिए काम किया है। अपने अटूट समर्पण में उन्होंने 300 बच्चों को पालन पोषण करने के लिए बाल देखभाल संस्थान स्थापित किया और नाम रखा बाल गोपाल धाम। क्या नाम रखा, बाल गोपाल धाम। और इनको दिया गया 2024 के लिए, क्या दिया गया, पद्मश्री। कहाँ के रहने वाले, गुरविंदर सिंह, हरियाणा सिरसा के रहने वाले हैं। ठीक है, ये नाम आपको याद होना चाहिए। क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र में दिया गया इनको, सामाजिक वर्क के लिए, सोशल वर्क। तो ये तो हो गया 2024 के लिए मोस्ट आईएमपी जो मैंने लेटेस्ट मतलब की पॉइंट आपको बता दिए। अब पिछले साल दोस्तों पता 106 पद्म पुरस्कारों का हुआ था ऐलान का पिछले साल 2023 में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना, पिछला साल कोई ज़्यादा पुराना नहीं हो गया। तो 106 व्यक्तियों को क्या पद्म पुरस्कार दिए गए थे पिछले साल, उसमें से 6 पद्म विभूषण थे, वीडियो बनाए देख लेना। 9 पद्म भूषण दिए गए थे और 91 को पद्मश्री दिया गया था। 19 पुरस्कार विजेता महिलाएं थी पिछले साल। इस बार दोस्तों, इस बार का आपसे पूछा जाए तो 30 विजेता महिलाएं, कितनी, 30 है। पिछले साल कितने व्यक्तियों को, 7 लोगों को मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। और इस साल और 2000 इसमें दोस्तों 24 में
नौ व्यक्तियों को, 9 हस्तियों को मरणोपरांत सम्मान दिया गया ये पद्म पुरस्कार। देखिए ब्रीफ में, इस बार 30 महिलाओं को क्या दिया गया, पद्म विभूषण, पद्म श्री सम्मान, पद्म पुरस्कार दिए गए। कितने, 30 महिलाओं को। उसमें से 30 महिलाओं में से 30 महिलाओं, जिसके साथ साथ 9 ऐसे व्यक्ति, 9 ऐसी हस्तियां जिनको मरणोपरांत दिया गया है। और 2023 में 7 ऐसे लोग थे जिनको मरणोपरांत दिया गया था। तो ये डाटा आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने पिछले साल का भी बता दिया। परीक्षा में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने पूरी जानकारी दे दी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी जस्ट मैं बताने वाला हूँ आपको स्पेशल, मध्य प्रदेश के कितने व्यक्ति जिनको ये पद्म पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। तो चलिए फिर, ये वीडियो इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।